यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमः ओम अज्ञानातिमनन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर और हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मिलकर साथ बोलेंगे, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इतना। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश में। आज 30 तारीख है और शुक्रवार। आप सब का स्वागत और धन्यवाद। आज बड़ा दुखद समाचार मिला कि ऐसी महान आत्मा की माता जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया, भारत की जो दिशा थी उसको बदल दिया, वो माता चली गई। तो देखो, अब माँ के द्वारा ही भारत में आते हैं, संसार में आते हैं। माँ का बहुत बड़ा एक रोल है। हम जो भी जन्म लेता है माँ के माध्यम से, पर ऐसी माता कहा है, जननी जने तो भक्त जन। अगर माँ जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। या दाता या शूर, या दानी हो या शूरवीर हो, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खुवावे नूर। नहीं तो वो जन्म ही नहीं दे, अपने नूर को नहीं खुआए। तो आज वो माता बड़ी लंबी आयु पाकर भगवान के धाम को चली गई, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र को आज सारी दुनिया जानती है। उनके पुत्र ने ऐसा भारत का नक्शा बदला। जो भारत में बेईमानी थी, चोरी थी, बुरे कर्म थे, बुराइयां थी, 60 साल तक जिन्होंने राज किया, बिल्कुल नास्तिक लोग थे, धर्म को नहीं माना उन्होंने। धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित किया। ये जहाँ सब लोग धर्म में चलने वाले भारत में, उन लोगों ने इतनी हिम्मत कर दी कि धर्म पर अपना जो उनका मत था उसको तो ला नहीं सकते थे, पर कोई धर्म किसी का नहीं। तो बड़ी, जैसे कोई डाकू डाका मारता है ना, ऐसे ढंग से मारता है कि पकड़ा ना जाए। इसी प्रकार देश को उन्होंने ऐसे ढंग से बर्बाद किया, भोली भाली जनता नहीं समझ सकी उनको आगे तक, और वो भारत को बुराइयों की तरफ ले जाते गए। ये जो कृष्ण भगवान का देश, राम भगवान का देश, चैतन्य महाप्रभु का देश है, इस देश को उन्होंने बड़ा बर्बाद, क्योंकि वो इन सब के विरुद्ध हैं। वो कलियुगी मतांतर के लोग हैं। लेकिन माता ने, आप सब जानते हैं, हीरा बहन जो मोदी जी की माता थी, और जिन्होंने बड़ी, मोदी जी खुद बताते थे अपने मुख से कि हमारी माँ घरों में जाकर बर्तन मांजती थी, हमारा पालन किया। कैसी माँ थी वो, कितनी माँ। बड़ी बात जो है, सारा कई बार ऐसा होता है कि कई घरों में बाप चला जाता है या ठीक नहीं होता, माँ ही सब संभालती है बेचारी। पर ये ऐसी माँ थी जिसने ऐसा पुत्र पैदा किया जो कि सदियों तक दुनिया उसको जानेगी। सारी दुनिया में, एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में आया कि ये जो अपोजिशन वाले हैं गालियाँ निकाल रहे हैं उसको, लेकिन सारी दुनिया सराहना कर रही है। विदेशी लोग जो हैं और मोदी जी की सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी दिखा रहे, विदेश का एक वीडियो था, तो वो उनका भी दिखाया, गाली दिखाते हुए लोगों की। इन लोग बुखला गए हैं अभी। ये जो विदेशी, जो जिन्होंने राज किया 60 साल तक, इन्होंने ये सोचा था कि हमने इस देश को बर्बाद कर देना है। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण जो हैं सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं।
इनको ही मौका दिया भगवान। जैसे देखो महाभारत में दुर्योधन को कितना मौका दिया है, धोखा देकर उसने जो है पांडवों को वनवास भेज दिया, उनकी पत्नी की बेइज्जती की, उनका राज्य छीन लिया, क्या क्या नहीं किया। भीमसेन बड़े शक्तिशाली, उनको जहर दे दिया, सब उल्टे काम किए भगवान ऐसे लोगों के, क्योंकि उनके भी कुछ पुण्य होते हैं। जब तक पुण्य नहीं क्षीण होंगे तो उनकी दुर्गति नहीं होगी। कहते पाप का घड़ा भर जाता है। तो जब पाप का घड़ा भरा, और देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान हर सुविधा में, हर दुख परिस्थिति में पांडवों के पास आते थे। बड़ी बड़ी मुसीबतें उन्हें पर आई और पांडवों ने उफ नहीं किया। प्रभुपाद जी में उनके बारे में बता रहे हैं कि अब महाभारत पढ़ो, कहीं भी पांडवों ने ये नहीं कहा कि हे कृष्ण आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, त्रिलोकीनाथ हो, आपके होते हुए हम इतने कष्ट दिए जा रहे हैं, कहीं नहीं कहा उन्होंने। सब सहन करते रहे बेचारे, और उनकी भक्ति बनी रही, भक्ति बनाई रखी उन्होंने, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बनाई रखी। तो और भगवान हर कष्ट में उनका सहयोग करते थे। अबे उन बेचारों को वनवास भेजा, फिर भी वो दुर्योधन इतने दुष्ट प्रकृति का था, वहां भी उनको परेशान करना चाहता है। क्या परेशानी, उसने एक बार दुर्वासा मुनि को भेज दिया। अभी देखो भक्त जो भगवान पर निर्भर है, एक अक्षय पात्र था द्रौपदी माता को सूर्य देव के द्वारा दिया हुआ, जितना भोजन चाहो उससे मिलता। जब द्रौपदी भोजन कर लेती उसके बाद वो नहीं कुछ भी देता था। दुर्वासा जी को दुर्योधन ने कहा आप ऐसे समय में जाना जबकि सबने भोजन कर लिया हो। दुर्वासा जी उसी समय में आए और दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य चलते थे। आए तब पांडव वन में बेचारे उनको मिले, कहते हम अभी स्नान करने जा रहे हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। दुर्वासा जी हमारे बड़े महान हैं, 10,000 जंगल में कैसे करें, अभी अक्षय पात्र को दे ही नहीं सकता। द्रौपदी ने भोजन कर लिया। लेकिन जिन भगवान पर पांडव निर्भर थे वो भगवान आ गए और कहते हैं द्रौपदी को बहन मुझे भूख लगी है। वो खाने को कुछ है नहीं। वो कहाँ अक्षय पात्र, कहते हैं तुम खा चुकी हूँ, अभी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। एक कनका थोड़ा सा लगा था, भगवान ने वो खा लिया। जब वो खा लिया तो हुआ क्या, उधर स्नान करने गए थे दुर्वासा जी, उनके 10,000 शिष्य, सबके पेट फटने लगे। कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, आए नहीं, भागे वहीं से भागे। इन्होंने ये निर्णय किया था कि दुर्वासा श्राप देके, और ये दुर्योधन की चाल थी कि दुर्वासा जी श्राप देने में बड़े निपुण है, श्राप दे देते हैं। वो जब नहीं भोजन मिलेगा, उन बेचारों के पास समय ही आता था, तो श्राप दे के मार देंगे। दुष्ट हमेशा दुष्टताई करता है, लेकिन सज्जन को सज्जनताई नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे एक छोटी सी घटना है कि एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। वास्तव में महात्मा थे वो। वास्तव में महात्मा बनना या वास्तव में भक्त बनना यही बड़ी दूर की बात है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। महात्मा थे वो, तो इतनी देर में क्या देखा उन्होंने, नहाते नहाते एक बिच्छू पानी में बैठा हुआ आ गया। बिच्छू तो खुशकी का जीव है, सोचा भाई ये तो मर रहा है, पानी में आ गया, हाथ दिया आगे उठाया। जैसे उठाया तो उसने डंक लगा दिया, छूट गया। फिर बहने लगा, फिर उठा रहे हैं संत, फिर डंक लगा रहा, फिर छूट गया। बिच्छू डंक लगाता है, उसका डंक होता है, मैंने बिच्छू का डंक देखा है। तो पास में कोई खड़ा था कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये दुष्ट जीव आपको बार बार काट रहा है, आप इसको बार बार बचाने की कोशिश, मरने तो जाने दो इसको। लेकिन संत क्या कहते हैं, अरे भाई
दुष्ट अगर अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता, हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें? हमारा काम बचाना है, इसका काम डंक मारना है। तो उसने जो है, महात्मा जी ने उसको बचा के बाहर फेंक दिया। तो ये जो 60 साल राज करने वाले ऐसे लोग, हमारा भी कोई कर्म खराब होगा, ये आए, ये धर्म निरपेक्ष पहले कर दिया है। पहले इतने समय मुसलमानों ने इस देश को लूटा, 800 साल उन्होंने लूटा, वो भी हार गए। उसके बाद ये अंग्रेज आ गए, 200 साल अंग्रेज़ों ने बड़ी दुर्गति की, ये प्रभुपाद भी कहते हैं। ये जो हमारे कल्चर, चाय अंग्रेज़ों ने दी, सिगरेट पीना अंग्रेज़ों ने सिखाए, वैश्यालय अंग्रेज़ों की देन है, ये जो को एजुकेशन अंग्रेज़ों की देन है। भारत में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने इतना गंद फैलाया, इस संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद है, राधा रानी का भी, गौर निताई का भी, कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया था कि एक दिन ये देश खत्म हो जाएगा, सब लोग नास्तिक बन जाएंगे। और ये लोग चाहते थे, क्यों खुद नास्तिक थे वो। अभी देखो कि सनातन धर्म ही असली धर्म है, सृष्टि की रचना के साथ जो बनाया गया था। लेकिन जो मत मतांतर वाले लोग उसको नहीं चाहते, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, शुद्ध बुद्धि नहीं है। और जब कोई आदमी अच्छा नहीं है तो दूसरे अच्छे को नहीं देख सकता, वो उसको वो खत्म करने का प्रयास करता है। तो इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया और सफल भी हुए बहुत हद तक। लड़ाया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, हिंदू सिखों को लड़ाया, क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, सब लोग जानते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा, और उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी आ जाएगा जो इस देश को अच्छी तरफ ले जाएगा, बुराइयों को जो खत्म करेगा। वो भगवान ने, माता हीरा बहन ने ऐसे एक पुत्र को जन्म दिया था जो शुरू से त्यागी वैरागी थे और देशभक्त थे। देशभक्ति उनमें थी, साथ में धार्मिक भी, भगवान में मानने वाले। ऐसे पुत्र को जन्म दिया और देव संयोग से, हर इच्छा से उनका नाम प्रपोज हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें भी इस देश की बड़ी चिंता है, क्योंकि देखो मुसलमानों के लिए कितने देश हैं, ईसाइयों के लिए कितने देश हैं, हिंदुओं के लिए कितने देश हैं। एक नेपाल था, इन्होंने 60 साल राज किया, नेपाल को भी ख़त्म कर दिया। वो हिंदू कंट्री थी, वो नहीं अभी हिंदू कंट्री रही। 60 साल राज करने वालों ने वहाँ में उसको भी ख़त्म किया। एक ही देश है हिंदुओं के लिए। और फिर यही भी इन लोगों ने प्रयास था पूरा इनका, इसको ख़त्म करने का, इसको ही मुस्लिम कंट्री बनाने का। लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा और सारा श्रेय माता हीरा बहन को जाता है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और उस पुत्र ने समय आने पर बागडोरी से भारत की संभाली। अब ये लोग बुखला गए हैं, गालियाँ निकालते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, चोर तक कहते हैं। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। ये कह रहे हैं जो सपने देख रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री बनना है, जबकि भारत के स्वीपर बनने के एक ने कहा ना, ये भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं अपनी नौकरी में इसको चपरासी की, मेरा जो काम है वो था ना वकील, क्या नाम उसका, बहुत बड़ा राम जेठमलानी के ये शब्द हैं कि मैं तो इसको चपरासी भी नहीं रखूंगा अपने दफ्तर में, कभी ये मन गया तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। ये राम जेठमलानी ने ओपन से, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। उनको मूर्ख हमारे भारतीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। भारतीयों में बड़ी कमी है, बड़ी मूर्खता है। तो लेकिन भगवत कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण कृपा से मोदी जी को जन्म दिया। और मोदी सारी उम्र तैयारी करते रहे, समय आने में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो आज माता, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें भी उस माता के दर्शन करने का मौका मिला। माता की बड़ी उम्र थी, कितनी उम्र थी माता की? पूरे 100 साल कंप्लीट किया हैं? अभी जून में 100 साल कंप्लीट किया। जून में 100 साल कंप्लीट कर दिए थे। हमारी इच्छा थी ऐसी माता और रहती, तो ऐसी आत्माओं के रहने से अच्छा ही होता है।
लेकिन 100 साल ही उम्र उन्होंने बताकर वो चली गई। और हम ये सुन करके बहुत दुख हुआ। हम गए, देखो साधु भेष में क्या है, मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए। मैंने कहा आप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। देखो अगर मोदी जी नहीं आते तो देश का नक्शा दूसरा ही होना था। ये लोग जो है इन्होंने तो सोच लिया था इस देश को हमने मुस्लिम देश बनाना है, सोच लिया था इन्होंने। लेकिन मोदी जी ने बड़े युक्ति से, बड़े तरीके से और कार्य कर रहे हैं। इन्होंने खुद तो किया, उनको करने नहीं दे रहे, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गाली निकालते हैं। विदेशी लोग जो हैं, विदेशी सरकारें कहते हैं कैसे लोग हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा ही नहीं। मोदी जी का पता नहीं पूरे वर्ल्ड में कौन सा नंबर है प्राइम मिनिस्टर, हैं एक नंबर, पहला नंबर उनका है। क्योंकि वो लालच कोई नहीं उनको, वो तनख्वाह में जो सैलरी भी मिलती है वो भी गरीब लड़कियों की शादी में दे देते हैं। पहले जो थे, इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने किया था, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। 10.5 करोड़ का घोटाला, कोल माइन घोटाला। और वो इनके पिट्ठू थे कांग्रेसियों के, जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। जो कोई भी इनके सामने बोला इन्होंने मरवा दिया। उनके परिवार में देखो, सरदार जिन्होंने मारा इंदिरा गांधी को, कितने शक मारे उन्होंने, बेकसूर सरदारों को मारा। उनका क्या कसूर था बाकियों का? एक ने मारा, उसने मारा, तो बाकियों को मारने का मतलब क्या है? क्या क्या नहीं किया, बहुत हालत खराब की। तो जो सुधारने वाला था देश को, उसकी माता का आज निधन हो गया, वो चली गई। और एक बात ये भी आप ध्यान रखो, हम सबको जाना है। अगर माता हीरा बहन चली गई तो रहना किसने यहाँ पर? कोई नहीं रहेगा, सबको जाना है। लेकिन कबीर जी ने एक बड़ी सी बात कही है, आए हैं तो जाएंगे, बोलो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। जो आया उसको जाना, चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है। लेकिन जाने जाने में अंतर क्या है? जाने जाने में अंतर है। अंतर क्या है? एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं। हीरा बहन सारी दुनिया उसके लिए रो रही है आज। देखो हम सन्यासी हैं, कोई महान आत्मा चली जाती है। हीरा बहन के जाने पे हमें बड़ा दुख हुआ, हमारे आंसू नहीं थम रहे थे। इतनी महान, हम उस आत्मा का, उस माता की आत्मा का बहुत ही आभारी हैं, बड़े धन्यवादी हैं। और पुत्र भी वो अपना, माता जब भी कभी बीमार चले जाते थे, माँ का और वो पूरी उनकी श्रद्धा, माँ का आशीर्वाद पूरा उनको था, मोदी जी को। अब देखते हैं सोशल मीडिया में आता, कई बार दिखाया गया है। तो चली गई माता। तो हमें ये प्रेरणा शिक्षा लेनी है। माताओं को, जो माताएं हमें सुन रही हो, बच्चों को ऐसे बच्चे जन्म दो, कैसे भक्ति करोगे तो तभी अच्छे बच्चे पैदा होंगे ना। भक्ति नहीं करोगे, ये विदेशियात को अपनाओगे, जैसे अंग्रेजों ने विदेशियात बना दी भारत में, प्रभुपाद ने अंग्रेजों को भक्त बना दिया, हम विदेशियात की ओर जा रहे हैं। हम जो हैं अपनी संस्कृति को नहीं चाहते। यही तो विदेशियों का प्लान था। लेकिन मोदी जी ने, हीरा बहन के सपुत्र ने बड़ा प्रयास किया इस भारत में, और लगे हुए हैं वो। भगवान कृपा करें, प्रभुपाद जी कृपा करें, उनकी दीर्घ आयु हो और वो इस काम को आगे बढ़ाते जाए। जो लोग भक्त नहीं है वो तो नहीं चाहेंगे, जो विषय विकारों को भोगने वाले लोग हैं वो तो नहीं चाहेंगे। लेकिन ये भारत देश कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, ऋषि मुनियों का देश है। ये देश जो है बड़ा महान है, मेरा भारत महान। लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, इन 60 साल राज करने वालों ने
वैसे ही चला आ रहा आगे। इसको ख़त्म करने का, इस देश को, इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। तो माँ ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिस लगा हुआ है, वो कोई लालच नहीं, पैसे का लालच नहीं। तो हमें प्रेरणा लेनी है। अच्छा बच्चा कब जन्म लेता है? हमारे अगर कर्म अगर अच्छे हैं, माँ बाप अगर भक्त हैं भगवान के, तो तब अच्छी संतान आएगी। ऐसे भेड़ बकरियां तो सभी पैदा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका, संख्या बढ़ती जा रही है। भेड़ बकरियों से देश का कल्याण थोड़ा होना है। देश का कल्याण तो होगा मोदी जी जैसी महान आत्माओं के द्वारा। तो सभी माताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। बुराइयों को जो विदेशियों ने फैलाई उनसे मुख मोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावना का प्रचार किया उस और हमें उन्मुख होना चाहिए। तो प्रभुपाद कृपा से अब जैसे एक बार प्रभुपाद लंदन में गए, हीथ्रो एयरपोर्ट पर, तो उनके बड़े भक्त आए हुए हैं, तो प्रेस वाले भी पहुंच गए थे वहां पर, मीडिया प्रेस वाले। तो एक अंग्रेज आ गया प्रभुपाद जी के पास, कहता है कि अंग्रेजी में कहता है कि व्हाट फॉर यू हैव कम टू दिस कंट्री, आप इस देश में क्यों आए हो? अंग्रेज इतनी उनकी समझ कम है, वो इंग्लैंड को अपने बाप का समझते हैं। कोई भी जगह किसी के बाप की नहीं है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया। वो थोड़ा मना कर सकता, राज्य किया 200 साल। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ये प्रभुपाद जी की मत कह रही कि किसी के देश में जाकर प्रेस के सामने कहना है। प्रभुपाद जी तो उनका नाम था अभय, अभय मतलब निडर, जैसा नाम वैसा ही काम था। तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहां से। अंग्रेज चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन तुम एक बात भूल गए, यू फॉरगॉट वन थिंग। तुम अंग्रेज कहता बट वी फॉरगॉट, कि यू फॉरगॉट द कल्चर। यू डिडंट ब्रिंग इंडियन कल्चर विद यू, आई हैव कम हियर टू गिव यू द कल्चर। ये है हमारे प्रभुपाद, सारी दुनिया को जो संस्कृति दे दी उन्होंने, क्योंकि संस्कृति यही है जिसे 60 साल राज करने वाले खत्म करने में लगे रहे। हर प्रकार से प्रयास किया, कमी बड़ी हुई, लेकिन माता हीरा बहन के सपुत्र ने बड़ा प्रयास कर लगे हैं। प्रयास हमारी एजुकेशन बदलती है। देखो 60 साल राज करने वाले पहले प्रधानमंत्री ने भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो मुसलमान है, उसने सारी संस्कृति अपना सब कुछ बदल दिया। भाषा खत्म कर दी, संस्कृत खत्म कर दी, कुछ रहे ना बचे ना इनका। लेकिन भगवान जो हैं वो बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा से पुनः अभी संस्कृति रिवाइव हो रही है। और मैं आप सबसे और मेरे सुनने वालों से ये निवेदन करता हूँ कि आप प्रभुपाद जी के फॉलोअर बनो, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बदला। असंभव सी बात थी अंग्रेज़ों को बदलना, उन्होंने संभव कर दिया प्रभुपाद जी ने उनके। और ये भी प्रभुपाद ने कहा था, इफ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। मुझे अगर 100 अच्छे भारतीय मिले तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। लेकिन भारतीय लोग इतनी अंग्रेजियात उनमें घुस गई है, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं, कोई भक्त नहीं बनना चाहता है। और जीवन तो ये केवल भक्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है, ये शरीर केवल इसी काम के लिए मिला है। और प्रभुपाद भारत के सपूत दुनिया को समझा दिया उन्होंने, जिनके कल्चर में ये था ही नहीं।
उनको समझा दिया। ये प्रभुपाद की शक्ति देखो आप, उनमें कितनी उनकी भक्ति थी, कितनी उनमें प्योरिटी थी, शुद्धि थी, कि उन लोगों को भी बता दिया, समझा दिया, वो लोग भी कृष्ण भक्त बन गए। एक मुस्लिम बालिका बहुत अच्छा कह रही है हरे कृष्णा के बारे में, वो वीडियो एक है, बता रही है कि देखो कितनी जल्दी से सब फैल रहा है। वो भी ये संकेत कर रही है कि सबको हरे कृष्णा बनना चाहिए। मुस्लिम बालिका वो भी समझ रही है। तो प्रभुपाद की कृपा से फिर से मोड़ आ रहा है। बर्बाद करने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लोगों को आपस में, मतलब भारत के लोग बड़े भोले वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, घर घर टीवी पहुंचा दिए है। टीवी क्या है, सब दुनिया की गंदगी, वो भी 60 साल राज करने वालों ने दिया, भारत में नहीं था वो। टीवी गंदगी आ गई, लोग कोई सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अभी आत्महत्याएं हो रही हैं, खबरें मिलती हैं, आत्महत्या कर रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, मार रहे हैं। वो पहले जो एक गंदगी नहीं थी, वो समय अच्छा था या अभी अच्छा है? क्या अच्छा है? हैं? वो ठीक था। लेकिन इस 60 साल राज करने ने पूरा प्रयास किया, बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन एक मां का सपूत लगा हुआ है। तो देखो, संसार से जाना सबने है। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में बताया, बड़ा सुंदर है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। जंजीरों में जकड़ा हुआ कौन गया? जो मोह माया फंसा रहा, उसको यमदूत जंजीरों में बांध कर ले गए। सिंहासन पर चढ़ के कौन गया? जो भगवत भक्त बना, जो बुराइयों से डरा, जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया, वो सिंहासन पर चढ़ के गया। निश्चित रूप से मोदी जी की माता जो है वो एक महान आत्मा थी। और देखो कितने कष्ट में उन्होंने अपना जीवन बिताया। मोदी जी के पिता दामोदर भाई, पता नहीं, मुझे पूरी डिटेल पता नहीं है, छोटी उम्र में ही होंगे, बच्चे चले गए। माँ ने पाल पोस कर सबको बड़ा किया और एक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। माँ का तो पहला श्रेय है। तो जाने की बात हो रही है। प्रभुपाद समझाते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण, प्रभुपाद उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं। प्रभुपाद जी ने जाने से बिल्ली का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? बिल्ली जो है उसकी खुराक चूहा है, चूहा बिल्ली को बड़ा पसंद है। और बिल्ली जो है उसके बच्चे जो हैं वो भी चूहे जितने होते हैं, छोटे छोटे। तो बिल्ला जो है जानवर है, बिल्ली को पता लगा बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, वो खा जाता है उनको। बिल्ली को ये पता है, वो एक जगह बच्चे देती है तो वहां नहीं रहने देती, कहीं पता लग गया बिल्ली को तो आके खा जाएगा, चाहे उसका खसम ही हो, बिल्ली का खा जाएगा। जानवर है, सपनी अंडे देकर उनको खा जाती है। माँ है, अपनी अंडे खा रही है। तो बिल्ली अपने बच्चों को 3-4 बच्चे देती है। बिल्ली से बचाने के लिए उसका जो जितने भी मांसाहारी जीव हैं, मांस खाने वाले, उनके बच्चों की आंखें 21 दिन के बाद खुलती हैं। जो शाकाहारी जीव हैं उनके जन्म से ही आंखें खुल जाती हैं। जैसे गाय का बच्चा, गाय शाकाहारी है, जन्म से उसके बच्चे की आंखें खुल जाती हैं, खुली होती हैं। मांसाहारी कुछ ले लो, आप कुत्ता लो, बिल्ली लो, टाइगर लो, शेर लो, कोई भी जो मांस खाने वाले हैं, उनके बच्चों की आंखें 21 दिन के बाद खुलती हैं। तो बिल्ली डर से अपने बच्चों को बचाने के लिए, बच्चे तो चल नहीं सकते ना देख सकते हैं, वो गर्दन से पकड़ती है उनको। कैसे? मुंह से ऐसे ढंग से पकड़ती है
कि बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उठाकर दूसरी जगह रख देती है। एक एक करके सबको ले जाएगी, वहां पर रख देगी। तक बिल्ला यहाँ आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा उसको यहाँ पर। ऐसे बिल्ली जगह जगह बच्चों को ले जाती है। अभी देखो उसी मुंह से, ये प्रभुपाद का दिया हुआ उदाहरण है। बिल्ली जो है अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? कैसे है? दांत आर पार हो जाते हैं, भाग नहीं सकता बेचारा। चूहा बस गे प्राणों तड़पता है। मैंने देखा एक बार बिल्ली को पकड़े हुए, जो चूहा तड़प रहा है, बिल्ली ने मुझे जोर से पकड़ के रखा उसको और गर्दन से पकड़ती है उसको, और अपने बच्चे हों तो बच्चों को खिलाती है। एक बार दिल्ली मंदिर में था तो छत पर था, देखा मैंने एक जगह दूसरा छत दिखाई दे रहा था, बिल्ली एक बच्चे को ले, एक चूहे को पकड़ के ले आई और आवाज़ करती है बच्चों को बुलाने के लिए। उसके बच्चे आ जाते हैं, कुछ ऐसा बोलती है, वो आ जाते हैं, फिर चूहा उनको दे देती है खाने के लिए, जाओ बच्चों खाओ इसको। वो बिल्ली जो चूहे को पकड़ती है ऐसे ढंग से पकड़ती है कि चूहा मर जाता है, तड़पता है। वही बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो बच्चा समझता मेरी माँ ने मुझे पकड़ा है। बिल्ली हाथ से मुंह से पकड़ेगी, तो बिल्ली ने चूहे के जो पकड़ा है, ये असाधु दुष्ट की मृत्यु है। दुष्ट आत्मा की मृत्यु ऐसे होती है। और पुण्यात्मा जैसे हमारी माता जगन माता ही कहो उनको, सबकी माँ, मोदी जी की माता हीरा बहन, ऐसी महान आत्मा कोई साधारण कितनी माताएं ऐसी जिन्होंने भक्तों को ऐसे अच्छे किंगों ने दिया होगा और भी प्रधानमंत्री रहे, पर जैसे मोदी जी ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी देश के लिए है, अपने लिए नहीं, परिवार, उनके परिवार के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने, देश के लिए करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान टीवी भी बोल रहा है, सारी डिटेल दे रहा है। उसने मुलायम सिंह की डिटेल दी, कितना लूटा पैसा, लालू प्रसाद की डिटेल दी, कांग्रेस की डिटेल दी, उधर से अपना जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला, उसकी बताई, क्या लड़के को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कितना लूटा देश को, सबकी दे रहा है, वो बता रहा है पाकिस्तान टीवी। और वीडियो कहीं मेरे पास सेव है, बहुत अच्छा उसने बोला। तो मोदी जी ने भक्त को जन्म दिया। मोदी जी तो भक्त हैं, भगवान में मानते हैं। जब हम उनको मिले एज ए सीएम, मैंने कहा कि आप इस महामंत्र का जाप कम से कम 10 मिनट के लिए कीजिए। उनके ये शब्द थे, कहना जरूर करूंगा, 2 बार कहा। और प्रभुपाद कृपा से हमने उनको ये कहा था, उन्होंने तो ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम उस समय 2012 में उनसे भेंट हुई थी कि हम ये गुजरात के इलेक्शन हम जीत लें, ऐसा आशीर्वाद दो। तो हमने प्रभुपाद कृपा से उनको ये कहा था कि हमारी हृदय से ये इच्छा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनो। 2012 में कहा था, 2014 में प्रभुपाद जी ने उनको बना दिया। प्रभुपाद कृपा से देव शक्ति पीछे थी। नहीं तो कहाँ इन लोगों ने तो इतना जाल फैला रखा था लूटने वालों ने। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा, कि हम ही बनते जाएंगे। अभी देखो कितनी गालियां निकालते हैं जो सपने देख रहे थे प्रधानमंत्री के। चपरासी बनने के लायक नहीं है, पर प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, क्योंकि भाई जहाज़ों में घूमना है, लोग करेंगे, ये करेंगे, वो मूर्खता है। तो बन के तो मोदी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा कि जितनी जीत ये भाजपा की और एनडीए की है, उतनी ही आपकी है। तो ये श्रेय इतने महान आत्मा का, हीरा बहन का, माता का श्रेय है। माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो ये आपको ध्यान में आ गई बात नहीं कि भक्त की मृत्यु कैसी होती है, मरना सब नहीं है। ऐसे ऐसे बिल्ली ने अपने बच्चे को उठाया हुआ है, वो मुंह वही जगह, और
जो भक्त नहीं है उसकी मृत्यु क्या है, बिल्ली ने जैसे चूहे को पकड़ा हुआ है। ये प्रभुपाद का दिया उदाहरण है। दांत उसके आर पार हो जाते हैं, चूहा मर जाता है। तो हम सबको ये माता हीरा बहन से प्रेरणा लेनी चाहिए, हम भी अच्छे बने, हमारी संतान भी अच्छी हो, हम कोई देश के लिए कार्य करें, भक्ति करें, ताकि ये भक्तों का देश बने, सब लोगों के लिए भक्ति करना सुलभ हो। जब मुसलमानों का राज था, बड़ों मंदिरों का ही तोड़ना उनका काम था, मंदिर तोड़ते थे जगह जगह जाकर। देखो हिंदू इतने सीधे हैं कि दिल्ली में उन्हीं का राज रहा, औरंगजेब रोड बनाई है, सड़क बनाई है, शाहजहां रोड। औरंगजेब कौन था? कहते सवा मान जनेऊ उतारता था, उनको मुसलमान बनाता था, रोज के सवा मान जनेऊ जलाता था वो, ऐसा बताते हैं। उसके नाम पर रोड रखे जिसने हिंदू धर्म को इतनी क्षति पहुंचाई। और वो ऐसा था, उसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया था। ये मुसलमानों की सभ्यता कब तक, कहाँ है वो अभी? दुष्ट लोग तो उन्हीं में लगे रहते हैं ना। औरंगजेब का बाप शाहजहां था, कौन था? शाहजहां को उसने जेल में डाला था खुद राज्य करने के लिए, और इतनी तबाही मचाई उसने भारत में, लेकिन फिर भी भारत बचा रहा। अभी भारत बचेगा और आगे प्रगति करेगा प्रभुपाद कृपा से और मोदी जी के सहयोग से। भारत और आगे, और भारत आगे बढ़ेगा। हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग भक्ति में लग रहे हो, अच्छा वातावरण रहेगा तो चितना भक्ति होगी। तो जब मुसलमानों का राज था, वो मारते थे, साधुओं को मार देते थे, मंदिरों को तोड़ देते थे। यहाँ एक हमने मंदिर देखा, वहाँ छुप के साधु रहते थे बेचारे, पता लग गया तो बड़ा वो ऐसा बनाया, उसमें छुप जाते थे। कि बड़ा आतंक था, यवनों का बड़ा आतंक था। यवनों ने, मुसलमानों ने बहुत, आज भारत और पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं या बांग्लादेश में, सभी हमारे भाई हैं, सभी को कन्वर्ट किया गया है। कुछ हमारे लोगों की भी कमी रही, बहुत सारे बेचारे वापस आना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन शास्त्र में कोई ऐसी बात नहीं है। और गीता में भगवान ने बताया है, गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने अपनी सृष्टि में जो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। भगवान कहते हैं जन्म कर्म नहीं, अपना जन्म से नहीं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म, गुण और कर्म से बनाए। कोई नहीं पालन कर रहा था। बड़े बड़े साधु जो हैं प्रभुपाद जी की आलोचना करते हैं कि इन्होंने विदेशी जो हैं बिल्कुल ऐसे, अरे भगवान ने कहा है। और महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उनके प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर सबसे उच्च कोटि के वैष्णव थे, वो मुसलमान परिवार में जन्मे। दबीर खां साकर मल्क, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी को नाम का आचार्य बनाया, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। जिस किसी को नाम जपने में दिक्कत आती हो, बड़ी आती है, कईयों को आती है, वो हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि वो भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नामाचार्य घोषित किए गए हैं। कितना नाम जपते थे वो? बहुत थोड़ा सा, 24 घंटे में से 22 घंटे जपते थे। कितना? 192, 192 माला रोज जपते थे वो। 2 घंटे में खाना पीना सोना। और मुसलमानों का राज था, मुसलमान बड़ा विरोध करने लगे। एक रामचंद्र खान बहुत विरोध किया, उनको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की, महाप्रभु ने। रामचंद्र खान था, उसने शिकायत की कि देखो ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है, हिंदू इसको सजदा करते हैं, तो इसका कुछ होना चाहिए। अच्छा, बुलाया जो भी हाकम था, क्या था वो, हरिदास ठाकुर मूवी बनी है, उसमें भी दिखाया बड़ा अच्छा उन्होंने। तुम ऐसा करता है, हरिदास जी को कहा तुम छोड़ दे, तुम
तू तो एक बड़ा भाग्यशाली है कि तुम एक मुसलमान परिवार में तेरा जन्म हुआ और तू उसको छोड़ करके हिंदू खुदा का नाम लेता है, इसको छोड़ दे। कहते ये नहीं छोड़ सकता मैं। हरिदास जी कहते तुम जिंदा रहना चाहता है, मरना चाहता है, मार दो, मारना है तो। आदेश दे दिया 22 बाजारों में इसको कोड़े मारो जब तक ये मरता नहीं। 22 बाजारों में लेकर के कोड़े मार रहे हैं जल्लाद। तो और हरिदास जी क्या कह रहे, इतने महान आत्मा कोड़े मारने वालों के लिए भगवान को क्या कहते हैं, ये भगवान इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, कोड़े मारने माफ कर दो। तो महाप्रभु आए जो स्वयं कृष्ण है, सर्वशक्तिमान भगवान, वो आए और उनको जल्लादों को मारना चाहते थे, लेकिन वो क्षमा कर रहे हैं, इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो। तो भगवान अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। भगवान ने हरिदास जी के शरीर में प्रवेश किया, शरीर में प्रवेश करके सारे कोड़े अपने ऊपर लिए। जब भगवान का महाप्रकाश हुआ, सबको भर दे रहे थे, हरिदास जी बेचारे बाहर बैठे हैं, बड़ी विनम्रता की मूर्ति, नहीं आ रहे हैं भगवान के सामने। भगवान कहते हैं हरिदास, असल में तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब जल्लाद तेरे को मार रहे थे, तुम मुझे क्षमा कर रहे थे, मैं आया तो उनको मारने के लिए। हरिदास, जब तुम मुझे क्षमा कर रहे थे तो फिर मैं तेरा कष्ट कैसे देख सकता था। मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके सारे कोड़े अपनी पीठ पर लिए थे। हरिदास, तो मेरी पीठ को देख, भगवान की पीठ कोड़ों से भरी पड़ी है। तो कौन थे? मुसलमान थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। बड़े प्रेम से बोलो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। रूप सनातन, इनके भी नाम दबीर खां साकर मलिक, ये भी नवाब हुसैन शाह की सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर, इनको भी आचार्य पद पर स्थापित किया भगवान। कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कोई भेद नहीं। कृष्ण रूप में क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्णों 4 आश्रम ये गुण और कर्म से हैं, जन्म कर्म विभाग से नहीं है। मैंने जन्म कर्म से नहीं। अगर कोई शूद्र घर में पैदा होता है, कर्म ब्राह्मणों वाला करता है तो ब्राह्मण है वो। अगर ब्राह्मण घर में पैदा होकर कर्म शूद्रों वाले करता है तो वो शूद्र है। तो ये स्थापना महाप्रभु ने की बड़ी कृपा करके, लोगों के मार्गदर्शन के लिए, कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो, कलयुग के लोग जो हैं भगवत प्राप्ति करें और धाम में जाएं। तो महाप्रभु के अनुयायी बनो, महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलो। प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की शिक्षाएं दुनिया में पहुंचाई हैं। ये भी गौर पार्षद हैं प्रभुपाद, उनके बड़े प्रिय हैं। ये शिक्षाएं सब जगह फैलाओ। ऐसा करने से ही हमारी संस्कृति सभ्यता बचेगी। नहीं तो जो दूसरी सभ्यताओं वाले हैं, कलयुगी मत मतांतरों वाले जो लोग हैं, तो लगे हुए हैं कैसे इस सभ्यता को खत्म करना है। भगवान उनको भी मौका दे देते हैं, लेकिन हमें जो है प्रयास करना है, ताकि कहा है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी। तो अभी ऐसा वातावरण हो रहा है कि धर्म की रक्षा शुरू हुई है। वो लोग तो बड़ा चिल्ला रहे हैं, गालियां निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं। बस उन्होंने वो कहते हैं ना, वो वंशवाद चला रहा। भाई हमारा वंश था, इस देश को बर्बाद करने के लिए करते आए शुरू से, अभी लोगों को समझा रही है। और ये बच गया, ये कहां से आ गया? ये हीरा बहन ने इसको जन्म दिया था, इसका बड़ा दिव्य जीवन था। ये आ गया अभी पुनः सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए। वही हीरा बहन माता आज चली गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है, जहाँ भी हो उन पर और कृपा करें भगवान,
कृपा करें और इन अच्छे लोगों को, इन अच्छी आत्माओं पर भी अपनी कृपा करें, ताकि अच्छे अच्छे लोग भारत में बढ़ें, सब अच्छाई की तरफ जाओ, बुराइयों की तरफ मत जाओ। प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे जब लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं, बहुत दुखी होते थे। प्रभुपाद ने विदेशियों को देसी बना दिया और उनको भक्ति में लगा दिया। तो प्रभुपाद जो हैं चाहते थे अपनी संस्कृति बचे रहे। प्रभुपाद इस संस्कृति के रक्षक हैं। तो सहयोग वैसे असली हम जब इनसे गए थे मिलने के लिए मोदी जी से, तो प्रभुपाद की कृपा से ही गए थे, प्रभुपाद जी की प्रेरणा से ही गए थे हम। तब हम सूरत से ही गए थे, तब हम सूरत में गए थे। सूरत में एक ने हमको अच्छी गाड़ी दे दी अपनी, कौन सी गाड़ी थी, कौन था मेरे साथ, मर्सिडीज गाड़ी दे दी उसने अपनी। मर्सिडीज गाड़ी में मैं था, संजय था और एक भक्त और था। मोदी जी को मिलने हम गए थे गांधीनगर। सूरत से काफ़ी टाइम लगता है, गए मिले वापस आए। तो अभी अच्छाई की तरफ अभी धीरे धीरे जो हैं दुष्ट भी जो हैं वो भी दबते जा रहे हैं। लेकिन आप सबका प्रयास होना चाहिए। प्रयास आपने क्या करना है, अच्छे काम में सहयोग करना है, बुरे कामों का तिरस्कार करना है, बुरे कामों का खंडन करना है और अच्छे कामों को करना है और दूसरों में इसका प्रचार करना है। और अच्छा क्या है, भगवान की भक्ति। अभी हम लोग बुराइयों में क्यों जाते हैं, घर घर में मांसाहार, मदिरा पान, व्यभिचार, क्यों मन मलिन हो चुके हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नाम जपो। जब अभी देखो जो विदेशी लोग, कितना परिवर्तन इस नाम जपने से प्रभुपाद कृपा से आया। जब 83 में हम यहाँ के प्रेसिडेंट थे वृंदावन मंदिर के, तो एक यहाँ पर शर्मा जी थे, डॉक्टर ओवन शर्मा, वो गुरुकुल के इंचार्ज थे। प्रभुपाद जी ने उनको गुरुकुल का इंचार्ज बनाया था। शर्मा जी के बाद कभी कभी हम जाके बैठते थे, बात करते थे गुरुकुल में। तो शर्मा जी कहते हैं कि धन्य है प्रभुपाद। बात चलती कहते कि देखो ये लोग कितने कैसे थे, कैसे प्रभुपाद ने इनको बदल दिया। उन्होंने घटना बताई मेरे को। एक भक्त जो इंग्लैंड का रहने वाला था, अंग्रेज था, वो गुरुकुल में टीचर था, अध्यापक था। तो उसके माँ बाप उसको बार बार लिख रहे हैं कि तुम मिलने आए हमको। इस बार उन्होंने टिकट भेज दी माँ बाप ने, तुम हमको मिल के जा। तो वो टिकट लेके आया शर्मा जी के पास, जो प्रिंसिपल है, वो टीचर था, वो अंग्रेज। कहता है कि शर्मा जी मेरे माँ बाप ने टिकट भेज दी है, मैं क्या करूं, मैं जाऊं जा रहा हूं। शर्मा जी कहते हैं मैंने कहा जा, होगा मिल के आ जा, टिकट आ गया, तूने पैसे थोड़े खर्च करने। कहता मैं नहीं जाऊंगा। शर्मा जी कहते क्यों नहीं जाएगा। कहते मेरे माँ बाप मांस खाते हैं तो मुझे खाने के लिए, देखो वो भी मांसाहार में जन्मा, वो नहीं किया, टिकट वापस भेज दी उसने। ये परिवर्तन किसने लाया? आपको जवाब देने में घंटा लगता है। किसने लाया? चिल्लाना नहीं, मैं चिल्लाना बोलो। ये परिवर्तन किसने लाया? प्रभुपाद जी ने। तो ये सब प्रभुपाद कृपा चल रही है। हम मोदी से मिले, कहा प्रभुपाद की प्रेरणा से। तो मोदी जी तो बड़ा ही, कोई भी पहले जितने प्रधानमंत्री आए कोई धार्मिक बात करने के लिए तैयार नहीं था। इंदिरा गांधी भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, जो भी कांग्रेसी जो थे कोई भी नहीं। हाँ शास्त्री जी थे, शास्त्री जी से प्रभुपाद मिले थे, लेकिन इन्होंने रहने नहीं दिया उन बेचारे, उनको जल्दी भेज दिया ऊपर। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो सत्ता के लोभी हैं, किसी को मरवा सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग ये जो अच्छा कार्य हो रहा है उसमें ज़रूर सहयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई, मेरे हम में कोई शक्ति नहीं है। घटना सुनाता हूँ मैं आपको छोटी सी। जब लंका पर पुल बन रहा था
तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र में फेंके जा रहे थे और वो पत्थर तैरना शुरू हो गए। राम नाम लिखने से, राम नाम लिखा जाता, पत्थर तैरना शुरू हो गए। एक गुलहरी थी, छोटी सी गुलहरी, राम जी के समय में सोली से भी राम जी की सेवा कर मैं भी करूंगी। उसने छोटे से तिनके उठाए तो पत्थर उठा के फेंक दिए समुद्र में। तो गुलहरी फुदक फुदक कर चलती है, जैसे आपको पता है ऐसे चलती है वो। तो पीछे हनुमान जी ने उठाया होता बड़ा पत्थर, तो आगे तो हनुमान जी आगे से हट, कहीं पाँव के नीचे आके मर जाएगी। उसको अच्छा नहीं लगा, आके शिकायत की भगवान को। भगवान ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा कि देखो तुम बड़ा पत्थर उठा सकते हो, ये छोटा सा तिनका उठा सकती है, भावना इसकी और तेरी एक ही जैसी है। ऐसे ही जो है कुछ नहीं का भावना तो दें हम अपनी अच्छे काम के लिए। और आप देखेंगे गुलहरी के पीठ पर भगवान राम जी के वो निशान बने हुए हैं। तो जैसे में छोटे छोटे कुछ भी आप देश के लिए कर सकते हैं। अपनी पहले प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति में आगे चलो, भक्ति में फिर आपके अंदर अच्छी भावनाएं होंगी। और देश कैसे अच्छा होगा? भक्ति करने से। हमारे मन मलिन जब शुद्ध हो जाएंगे, हम देश की भी सेवा करेंगे, प्रचार भी करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का भी वितरण करेंगे, सब कुछ होगा। तो आप प्रभुपाद जी के सहयोगी बनो। तो आओ हम 1 मिनट के लिए मौन रहकर उस महान आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वो आत्मा भगवान के चरण में प्राप्त हो। निश्चित रूप से वो बड़ी महान आत्मा थी। श्रीमती हीरा बहन की आत्मा बड़ी महान थी। फिर भी जो हमारा कर्तव्य है, जैसे ऐसा क्यों करना है, कबीर जी ने एक भजन में लिखा है कि उस भजन में आपको सुना देता हूँ। भगवान का भजन नाम है उसमें। संत कबीर जी का ये भजन है। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, राम बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, राम बिन बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे, काल नगारा सिर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि तीन दिना तक रोवे तिरिया, 13 तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गया आस पराई रे, कर गयो आस, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि
ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे। लोग कुटुंब मर घट के बासी, हंस अकेला जाए रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि पाँच 25 आए विरादर, 5 ले चल होशी रे। कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई। हरि बोल। देखो ये भजन मैंने आपको इसलिए सुनाया, आज माता हीरा बहन, आज के दिन ही हुआ उन्होंने ना जी? कब हुआ? निधन हुआ उनका आज सुबह। तो भजन के आखिर में संत कबीर लिख रहे हैं, 5 25 आए विरादर, ले चल होशी रे। 5 25 जितने विरादरी के लोग होते हैं, हीरा बहन के लिए तो सारा भारत होगा, जितनी बहुत दुनिया आएगी, सब कहेंगे ले चलो। शरीर को कोई नहीं रखता। ये पंचभूत से जो शरीर बनाया, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इसको कोई नहीं रखता। इसके अंदर बस आत्मा जब तक है तो इसकी वैल्यू है, जब आत्मा चली जाती है कोई कीमत नहीं। सब ये कहेंगे ले चलो इसको। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो। कबीर जी कहते हैं इस बात को बुरा नहीं मानना, यह गति सबकी होशी रे। सब आज तुम दूसरे के लिए कह रहे हो ले जा लो, कल तेरे लिए कोई कहेगा, बुरा नहीं मानना। ये हम संत याद दिलाते ना हमको, आज माता चलेगी, कल हमारे लिए हम भी जाएंगे कल दुनिया से। रहना किसने? जाना कोई नहीं चाहता, रहना चाहते हैं, वो रह नहीं सकता यहाँ कोई भी। ये संसार हमारा घर नहीं है। तो संसार में केवल हम इसलिए आए हैं, कबीर साहब ने बड़ी अच्छी शिक्षा तो दी है, तूने बस बाग लगाया महल बनाया, बड़ा महल दिया बाग लगा दिया, तू कहे घर मेरा रे। काल निगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा। काल का निगारा तेरे सर पर बज रहा है, तेरा डेरा लूट लिया, काल ले गया आत्मा को निकाल कर। इसलिए हरि के बिना तेरा कोई नहीं है। तो हरि के जब तक तू शरीर में है, बाकियों के लिए ये शिक्षा है, तू हरि का भजन कर, हरि के शरण में आ जा, हरि के चरणों में अपने मन को लगा जा। बस जब कोई चला जाता तो 3 दिन तक रोवे तिरिया। औरत रोती है 3 दिन तक, ज़्यादा भी रोती है, कम भी 3 लिखे हैं उन्होंने। 13 तक तेरा भाई रहे, 13 दिनों तक तेरा भाई रोएगा। है जन्म जन्म की माता, माँ जन्म जन्म की रोती है, कर गए वो आस पर आई रे, बेटा चला गया वापस नहीं आएगा। माँ जन्म जन्मांतर पूरे जन्म में रोती रहती है अपने पुत्र के लिए। फिर वो कह रहे हैं ना कोई संगी ना कोई साथी, कोई संगी साथी हमारा नहीं है, ना कोई सगा सगाई रे, सगे भी हमारे नहीं हैं। लोग कुटुंब मरघट के वासी, लोग जो है ना कुटुंब के मरघट तक जाने वाले हैं, यहाँ शरीर का संस्कार होता है। हंस अकेला जाए रे, आत्मा के लिए जा रही है, अकेले ही ले जाता है शमशान पर। तो संत शिक्षा देते हैं, शिक्षा को जीवन में धारण करना है। हमें
बजाय अपने इधर उधर मन को लगाने के परलोक को सुधारना है। पर हमारे दुष्कर्म बीच में आ जाते हैं, इस जन्म के कई जन्मों के कर्म आ जाते हैं और हमारे मन को भटकाते हैं। पर हमें प्रयास करके मन को प्रभु चरणों में लगाना है, हरि के चरणों में लगाना है। पर यही कहते हैं कि 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। इतनी महान आत्मा चली गई आज, जितने महान कहते हैं, उन्होंने महान पुत्र को जन्म दिया। अभी दिख रहा है ना, शुरुआत में नहीं दिखा किसी को। वो महान आत्मा जो कि प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़ा पद है भारत में, उस पद पर वो आसीन है, उसको जन्म दिया। और वो महान आत्मा अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश के लिए कार्य कर रही है, लगी हुई है। दूसरे लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसे? वैसे उनका भी कल्याण थोड़ा है, वो अपने मत को अगर आगे बढ़ाते हैं, उनकी भी गति खराब ही है बेचारों की। लेकिन वो सनातन धर्म को नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि ये उनके विरुद्ध है। लेकिन बस धर्म तो बस सनातन ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म जो है साक्षात भगवान ने बनाया है। एक इसी धर्म में एक और भजन है, इसमें वो भी आपको सुना देता हूं मैं। है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, मुझे गाने लिया करो पहले, फिर बोला करो, बीच में नहीं। है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है देख लो इसका तमाशा चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो। देखो इस भजन के बड़ी सुंदर शिक्षा है इसमें। इसके रचयिता कोई मुस्लिम लेखक हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने विचार इसमें है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर, ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर, इस जहां में गैब सेरा चंद्रो, इस जहां में गैब सेरा चंद्रो, इस जहां में है बसेरा चंद्रो, इस है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग। पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज, पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज, दस्त हसरत मल के बोला चंद्रो, दस्त हसरत मल के बोला चंद्रो, दस्त हसरत मल के बोला चंद्रो, दस्त हसरत मल के है बहारे बाग दुनिया चंद्रो,
है बहारे बाद मदफन कब्र में बोली कज़ान, बाद मदफन कब्र में बोली अब यहाँ पे सोते रहना चंद्रो, अब यहाँ पे सोते रहना चंद्रो, अब यहाँ पे सोते रहना चंद्रो, अब यहाँ पे सोते रहना है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया। देख लो इसका तमाशा चंद्रो, देख लो इसका है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहार। फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ ऐ दोस्ती, साथ है मेरा तुम्हारा चंद्रो, साथ है मेरा तुम्हारा चंद्रो, साथ है मेरा तुम्हारा चंद्रो, साथ है मेरा तुम्हारा है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे देख लो इसका तमाशा चंद्रो, देख लो है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को, क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को, जालिमों है ये जमाना चंद्रो, जालिमों है ये जमाना जालिमों है ये जमाना चंद्रो, जालिमों है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, देख लो इसका तमाशा चंद्रो, देख लो है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया। इसके लेखक नजीर जी हैं। याद कर तू ऐ नजीर कब्रों के रोज, याद कर तू ऐ नजीर कब्र, याद कर तू ऐ नजीर कब्रों के रोज, याद कर तू ऐ नज़ीर कब्रों के रोज, जिंदगी का है भरोसा चंद्रो, जिंदगी का
है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो। देख लो इसका तमाशा चंद्रो, देख लो इसका है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो। ये नज़ीर भक्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में आप सबको समझाया भजन नहीं है। बहारे बाग दुनिया चंद रोज, जो कुछ भी संसार में थोड़े दिनों का है, ये परमानेंट कुछ नहीं है। देख लो इसका तमाशा चंद रोज, थोड़े दिन तमाशा देख लो आप भी। फिर शिक्षा, ऐ मुसाफिर कूच का सम्मान के, तू मुसाफिर है यहाँ पर सफर करने वाला, तो तैयारी की, तैयारी कर अब चलने की, कूच मतलब चलने की तैयारी कर। इस जहां में है बसेरा चंद्र दोष, ये दुनिया में तो थोड़े दिनों के लिए है। ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, थोड़े दिनों के लिए, हम परमानेंट कोई नहीं है। फिर एक लुकमान हुआ, पूछा लुकमान से जिया तू कितने रोज। लुकमान का ऐसा बताते हैं कि हमारे पास एक साईं बाबा थे, वो बात बताते थे, वो भी उनको भी एक लोगों को वो राख देते थे, राख, बीमारी ठीक हो जाती थी, साईं बाबा उनको कहते थे। तो बचपन में हमने उनको देखा। तो लुकमान की बात सुनाते हैं वो। लुकमान एक हकीम था, उसमें कहते ऐसी हिकमत थी, वो अपना आदमी तैयार कर देता था, आर्टिफिशियल आदमी बना देता था, और उस आदमी को बाजार में भेज देता, और सामान लेके आ जाता था, जो भी सामान लाना है। तो लुकमान को पता लग गया मैं मरने वाला हूँ। उसमें इतनी हिकमत थी कि आर्टिफिशियल जो आदमी बना लेता है, विचार करो कितनी हिकमत वाला वो आदमी था। तो उसको पता लग गया मैं मरने वाला हूँ अभी। तो उसने क्या किया, अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए, लाइन खड़ी कर दी, 100 आदमियों की, 100 लुकमान खड़े हैं, यमदूत लेने के लिए आए। यमदूत के सर चकरा गए, भाई 100 खड़े हैं, किसको ले जाएं, किसको छोड़े। यमदूत भागे, यमराज को कहा महाराज वो केस बड़ा सीरियस है कि उधर 100 लुकमान खड़े हैं, किसको लाएं किसको छोड़े। अच्छा मैं चलता हूँ। यमराज खुद आए, यमराज एक आदमी का रूप बना करके, एक आदमी का रूप बना करके सामने खड़े हो गए। तो लुकमान कहते पंजाबी था ये, उन्होंने कहा वाह पाई बनाने वाले, तो एक गलों खुंज गया। बनाने वाले तुमने कमाल कर दिया, अपनी शक्ल के 100 आदमी बना दिए। तो लुकमान बीच में खड़ा था, मैं इतना बड़े 100 ये कौन है। कहते मैं केड़ी गलों खुंज गया। कहते तो इससे गलों खुंज गए, चल लाइन तो बाहर आ गए। कि मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी नहार के डाली जाएगी, कब जब तेरी डोली निकाली जाएगी। वो तो डोली एक दिन निकली है सबकी, लेकिन हम ऐसे बेकार हो चुके हैं कि जो काम करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद हमें याद दिला रहे हैं, वो काम है कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, कृष्ण से प्रेम करना, ताकि अंत में उनका सिमरन हो, तभी हमको उनके चरणों की प्राप्ति होगी। ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर, इस जगह में है बसेरा चंद रोज। तो तैयारी कर, थोड़े दिनों के लिए तो यहाँ परमानेंट नहीं है। हम तो यही सोचते हैं ना, मैं सदा यहीं रहना है, ये सोचते हैं नहीं सोचते कि हमें पता है ध्यान में आज मरना, तो फिर तो हम इधर देखे नहीं, प्रभु के चरणों में लगे रहे। तो हमें ध्यान करना है, इस संसार मेरा घर नहीं है, इसको मैंने छोड़ना है। बीच में एक उसकी बात आती है, अलेक्जेंडर, क्या नाम था उसका, हैं सिकंदर। अलेक्जेंडर जो है सिकंदर, उसको पैसे का इतना लालच हो गया, मुसलमान था वो। तो उसने क्या किया,
सोने चांदी के सिक्के होते थे पहले, सब सिक्के जमा कर दिए और गवर्नमेंट जो है लोगों को सामान खुद देती थी, सप्लाई करती थी। अब कितना उसको तमा, कितना लालच हो गया सिकंदर को, उसने जो है ये देखने के लिए भाई किसी के पास कुछ सिक्का, कोई चांदी का या सोने का सिक्का तो नहीं है, उसे डोंडी पिटवाई। डोंडी पिटवाना समझते हो ना क्या है? मैं इनको पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहा कर, बाकी समझते हो डोंडी पिटवाना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जैसे वो डोंडी पिटवाना होता है। तो बातें नहीं, जब उसने डोंडी पिटवाई कि जिस किसी के पास नहीं, मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा, जिसने लेनी हो ले ले। तो कौन, किसने बेचनी थी, किसने खरीदनी थी? एक कोई पागल था, उसकी माँ थी, वृद्ध माता थी। माँ को कहता, माँ राजा की बेगम 1 रुपये में बिक रही है, मुझे 1 रुपया दे। कहते पैसे तो रुपये तो है नहीं, सब ले गया है बादशाह, सिकंदर बादशाह ले गया है, नहीं मुझे दे। पीछे बड़ा तंग करे माँ को। तो कैसे जान छुड़ाया पागल से, पागल लड़का था उसका। उसका एक जगह से तुम्हें रुपया मिल सकता है। तेरा बाप जब मर गया था, मरते समय उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, ऐसे उनके गया, कवर खोदी, उससे रुपया निकाला उसने, गया कहते लो रुपया। कल कहाँ चला आया तुम रुपया? सारी बात भाई कि उसने कब्रें खुदवा कर भी रुपये निकलवा लिए। ये उन्होंने साईं बादशाह ने बात हमको बात सुनाई थी, कब्रें खुदवा के उन्हें। जब उसका आखिरी समय आ गया तो ज़र सिकंदर का सहारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, न घड़ी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त। कहो उन हकीमों से यूं बोल कर, कहो करते थे दावा किताबें खोल कर, यह दवाना हरगिज खाली जाएगी, यह दवाना जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ज़र सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, ज़र मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, यह घड़ी न जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पीछे है खड़ा माली हो खबरदार, मार कर गोली गिरा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी
बिन मूरत के उठा ली जाएगी, बिना मूरत। सिकंदर जिसने कैसे धन इकट्ठा किया, खजाने भर दिए, तो उनके पास कहते हैं, सिकंदर के पास एक कोई फकीर आया, साधु फकीर, एक बक्स लाया उठाकर। वो कहता है साधु को, साधु फकीर को कहता है, साधु जो है सिकंदर को कहता है, फकीर सिकंदर को कहता है कि ये मेरा एक तोहफा है, ये खुदा को दे देना। सिकंदर सोचने लगा ये पागल है कोई, तोहफा, पर देखो जी तोहफा क्या है। खोला, एक बक्स खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोटा सा बक्स निकला। उसमें एक बड़े कीमती कपड़े में क्या लपेटा, कि सुई लपेटी हुई है इसने। उस महात्मा ने सुई को देखता है सिकंदर, ये खुदा को देंगे? कहते हाँ। कि तेरा दिमाग ठीक है? कहते क्यों? कैसे सुई साथ में ले जाऊंगा? कि तो अगर सुई साथ में नहीं ले जाएगा तेरे खजानों का क्या होगा? तूने तो खजाने जो भरे हैं इनका क्या होगा? उसको बाकी बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है, मैं सुई साथ नहीं जाएगी तो बाकी खजाने सब। तो उसने कहा, फिर सिकंदर ने, जब मेरा जनाजा निकालो कफन से दोनों हाथ मेरे बाहर रखना। कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, कोई ना कुछ लाता है ना ले जाता है, क्या साथ ले जाएंगे? कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। कर छूटेंगे धनवाजन मगर ये साथ जाएगा, छूटेंगे धनवाजन मगर ये बस साथ में भजन भगवान का। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। सब छूट जाएगा यहां पर, कुछ नहीं साथ, धन पैसा जन लोग परिवार के लोग कोई साथ नहीं। अरे धन जन छोड़ो, ये शरीर भी यही रहेगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा? अम्बाला में जाता होगा? नहीं, अम्बाला कैंट में नहीं जाएगा शरीर, ये भी यही रहेगा और क्या जाएगा। लेकिन अब बाकी दूसरी चीजें बटोरने में लगे हुए हैं ना। भक्ति से मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। तो प्रिय बंधुओं, बड़ी सुंदर शिक्षा नज़ीर जी ने इस भजन में दी है कि लुकमान ने क्या कहा, वही हाथ मल के बोला कि भाई कुछ दिनों के लिए। कब्र से कज़ा बोली, अब यहाँ पे सोते रहना चंद रोज। कब्र से कज़ा बोल रही है, यहाँ तुम्हें सोते रहना। उन मुसलमान कब्र में डाल दिए जाते हैं, बस उठना थोड़ा, फिर वहीं सोते रहना। फिर वो कहते फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, ये दोस्ती, ये कह रही मेरी तेरी दोस्ती क्या है? साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज। तो दोस्ती तो हमें भगवान से करनी चाहिए, वो हमेशा परमानेंट साथ रहेगा। साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज है। हरि बोल इंद्रनुज है, बहारें बाग दुनिया चंद रोज। तो फिर कहते हैं कि क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को? जिसने बेचारे ने कोई कुछ किया नहीं उसको क्यों तंग करते हो? तुम्हें गरीब आदमी को जिसने कोई जुल्म नहीं किया उसको क्यों तंग करते हो? फिर नज़ीर जी कह रहे हैं जालिमों है ये जमाना चंद रोज, याद रखो। तो हमेशा के लिए उसको थोड़े दिनों की दुनिया है। क्या सताते हो दिले बेजुर्म को, जालिमों है ये जमाना चंद रोज।
फिर आखिर में अपने आप को कह रहे हैं याद कर दूंगा है नज़ीर कब्रों के रोज़। नज़ीर तुमने भी एक दिन कब्र में सोना है, उन दिनों को याद कर। जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़, ये ज़िंदगी थोड़े दिनों की है। जैसे महान आत्मा चली गई, ये भजन मेरे मैंने कभी पहले नहीं गाया ना, अहम बहार है कभी नहीं गाया। अभी यहाँ की बात करना, अमृतसर में थोड़े हम, तुम्हें बड़ा चतुर बनता है। यहाँ गाया कभी हमने? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई। अमृतसर में गाया था तो तेरी समझ शक्ति जा रहा है थोड़ी, यहाँ नहीं गाया हमने। तूने सुना था अमृतसर में मेरे से भजन? नहीं, तुमको नहीं, इसको बोल रहा हूँ। सुना था? नहीं, इसको नहीं, तू ही साथ रहता है, अभी बीच में गड़बड़ करता है तो ये। हाँ अच्छा, जगत में कोई न परमानंट, जगत में कोई न परमानंत। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंत। जगत आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंत। जगत में हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंत। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट। यह काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जंट, जगत में कोई न परमानंत। जगत में कोई न। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल कहे मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानंत। जगत में कोई न। उधर तेरा टेस्ट लिया था ना हमने इसमें, तेरे को सुनाया था, बाकी को थोड़ा सुनाया था। है? इसको वैसे लाजवाब करना बड़ा मुश्किल होता है। टोल लगा, चलो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। टोल लगा में रखे तो कुछ भी नहीं।
क्या लगा तेरे को? बल को पे तेरे को क्या लगा? इतने साल से मैं आपके साथ हूँ, हाँ। तब से नहीं गाया। तब से नहीं गाया। आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मैंने इसलिए तुमसे पूछ- थोड़ा सा तेरे से पूछे। हमने कभी गाया नहीं भजन। देखो एक साथ रहता है, कभी गाया भजन? भाई आपने तो जनरल पूछा, जनरल पूछा था। तुमसे थोड़ी ना पूछा। तो दुखी नहीं हुआ कर, तो सुखी रहे। तो आज है 30 तारीख। तो आज के दिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? बच्चा ने उसको पता, गुरु का बड़ा काम, कठिन काम होता है। मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देने से प्रभुपाद हमको ट्रेनिंग देते थे, बड़ी मार मार करके, बड़ी कृपा थी उनकी। ये लेते खुश कहते थे, बच्चा है ना। तो प्रभुपाद आज के दिन क्या कह रहे हैं? बंगाली में एक कहावत है, ये लॉस एंजलिस में 30 दिसंबर को प्रभुपाद जी ने कहा था। एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता था कि गांव में कितने चोर हैं। प्रभुपाद बंगाली में ये कहावत है कि गांव में एक आदमी जानना चाहता था कि कितने चोर हैं। जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इस प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। चोर का भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते। ये बड़ी सुंदर शिक्षा लॉस एंजलिस में 30 तारीख 1968 में प्रभुपाद ने कहा था। प्रभुपाद जी का एक एक वचन जो है ना, बड़ा शिक्षाप्रद है। तो आज माता हीरा बहन, उनकी स्मृति हम आज गुजराती आरती गाएंगे। आरती जो है, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, प्रेम धरी मारे मंदरे पधारो। प्रेम सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद रत्न सिंहासन आप विराजे, देवादि जो देवा। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद मंगल मारे आंगन तुलसी नो क्यारो, शालिग्रामनी सेवा। शालिग्राम आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद 68 तीरथ गुरु जी ने चरने,
गंगा यमुना रेवा गंगा आनंद मंगल करूं शुभ आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल। संत मरे तो महासुख थाए संत गुरु जी मरे तो मेवा गुरु जी मरे आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल हरि गुरु संत कहे प्रीतम तम ओढ़ को इंजाने कहे हरि न जन हरि जेवा हरि न जन हरि जे आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल हरि गुरु संत। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे सब भक्तों की जय जयकार हो सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार। श्री गुरु महाराज की जय। हाथ में तुम ऐसे दे रहे जैसे $5,000 दे रहा हो पकड़े जबरदस्ती आया हो तो डॉलरों की कंट्री दे रहा 500 नोट हमको ऐसे बार बार मेरे हाथ में दे रहा है जबरदस्ती करता है। बैठो तो नीचे कहाँ जा रहा है तू एयरपोर्ट क्या करना है तेरा भाई हाँ अच्छा 2 बजे प्रसाद जाओ जाओ हरे कृष्ण धन्यवाद वेलकम नंदीमुखी का नंदीमुखी हरि बोल हरे कृष्ण। चलो प्रसाद हो सब्जी बाहर मिलेगी। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद उनकी तरफ से विश्व मोहन प्रभु विश्व मोहन उसकी पत्नी की तरफ से विश्व मोहन उनके बेटा हुआ है उसका वो बोल दे तुम वहीं से बोल दे। विश्व मोहन प्रभु हरे कृष्ण गुरु महाराज जी प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances प्लीज bless us and give your blessings to your grandson नाम निष्ठ today's prasadam seva on his नामकरण ceremony your servant विश्व मोहन दास। तो चलो सुनो सुनो बड़े प्रेम पहले ये बड़े बड़े प्रेमी है ना ये बालक है ध्यान रखना आप छू नहीं आपको बताया ना उधर भी मानो पाँव नहीं छूते।